यस, या हमने टॉपिक शुरू किया था सिंचाई परियोजनाएं। उससे पहले कृषि तो पढ़ ही लिया था। सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की? 4। कितने प्रकार की? लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, वृहद सिंचाई, बहुउद्देश्य। लघु सिंचाई की संख्या, मध्यम सिंचाई की, वृहद सिंचाई और बहुउद्देश्य को 2 प्रकार से पढ़ा था। नदी घाटी पढ़ लिया हमने। और ये टॉपिक यहीं पर पूरा नहीं हुआ। अब हम जो वास्तविक इकोनॉमिक सर्वे है उसको लिखूंगा मैं। बीच में ज्योग्राफी की तरफ चले गए। ज्योग्राफी की जो नदी सिंचाई परियोजना में पढ़ा दिया था, टॉपिक में दिया हुआ है कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही है। पानी से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं सरकार के द्वारा योजनाएं कौन सी योजनाएं हैं। चलिए एक नंबर आपके सामने है। एक नंबर ए, यह मुख्यमंत्री जल अभियान 2.0 मतलब दूसरी बार पहली बार ये चलाया था 2016 में। 2016 में चलाया था। कब चलाया था? 2016 में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? झालावाड़ से। तो इन्होंने पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण के जो प्राकृतिक सोर्स हैं, जन भागीदारी की सहायता से पानी को बचाने के लिए एक अभियान चलाया था 2016 में। उसका नाम था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। स्वावलंबी किसको बोलते हैं? जो खुद का काम खुद ही करता है। तो सरकार ने यहाँ पे एक प्रकार से ऐसा प्रयास किया कि लोगों की जन भागीदारी से पानी को बचाने का एक प्रयास किया जाएगा। कौन से अभियान में? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। पहले 1 था। 2019 में गहलोत सरकार आती है। गहलोत जी ने आते ही नाम बदल दिया। इन सरकारों के लक्षण आप देख ही रहे हो। नया काम तो करते हैं नहीं, पुरानी योजनाओं का सिर्फ क्या कर देते हैं। और इस समय एक नया ट्रेंड और चल रहा है, स्थानों के नाम भी बदल रहे हैं। दानो तो माउंट आबू का नाम क्या कर दिया? आबूराज। जहाजपुर का नाम क्या कर दिया? यज्ञपुर। क्या नाम कर दिया? अच्छा ये बताओ, कामा तहसील का नाम? कामराज ने काम वन। और बताओ खेरतल तिजारा का? बरतरीनगर। हालांकि उसको अभी तक मान्यता नहीं मिल रही है। और डी का ब्रजनगर। नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है। उसी प्रकार से गहलोत सरकार ने 2019 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नाम बदल के कर दिया राजीव गांधी जल संचयन अभियान। क्या नाम कर दिया? काम वही था कि पानी को कैसे बचाएं, पुरानी जो बावड़ी हैं, एनीकट हैं, बांध हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, यही काम था। और घड़ी हमेशा कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे भी आती है। वापस से कौन सी सरकार आती है? भारतीय जनता पार्टी। और मुख्यमंत्री बनते हैं भजनलाल जी। भजनलाल जी ने वापस से राजीव गांधी का नाम बदल के क्या कर दिया? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। पहला किसने चलाया? वसुंधरा राज्य ने 2016 में। 2019 में राजीव गांधी। और 2024 में इसका नाम वापस से क्या कर दिया? बताओ इसके बारे में 2-3 बातें हैं। पेन कहां जाएगा भाई? इसका पेन नहीं चलेगा इस पे? नए भाई बोर्ड ले आते हो तुम लोग, ऊपर कट जाए, यही जाए। चलो तो चल जाएगा ये गए हुए लिख गए तो ना। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं। ये क्या आ रहा है इसमें? हाँ, अब नीचे आ गया ये। अब बार ऊपर न छो। अब की बार आएगा। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सही तरीके से। तो देखो भाई, एक बार देखें। फरवरी 2024 में इसकी दोबारा से क्या होती है? शुरुआत। और इसमें 3 ही फैक्ट याद रखने हैं। आगामी 4 वर्ष में, बोलो, 5 लाख जन संरचनाओं का निर्माण करेंगे। चाहे वो पोखर बनाए, बावड़ी बनाए, कोई तालाब बनाए, सही है। आगामी 4 वर्ष में कितने? 5 लाख संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये बात इसमें लिखी हुई होगी। आगामी 4 वर्ष में
4 वर्ष में 20,000 गांवों को तो याद करो चाहे मत करो, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ 5 लाख जन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये है क्या इसका? बढ़ा दो फुल, या लो अब की बार सही। 5 लाख जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। परीक्षा में कंफर्म प्रश्न आने की संभावना है। बताओ, प्रथम चरण में 5135 गांवों में, दूसरे में 4746। ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं 2 ही फैक्ट याद करने हैं। दोबारा से बोलो, कितने गांवों में? 20,000 गांवों में आगामी 4 वर्षों में कितनी जल संरचनाओं का निर्माण करेंगे? 5 लाख। ठीक है, लिखा दूं? लिखो। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण, साफ नहीं दिख रहा? नहीं, मैं बोलूंगा, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए है, बोलूंगा मैं पूरा का पूरा। पिछले वाले में पेज के नहीं छोड़ना, कंटिन्यू करना है। मैं हेडिंग बता रहा हूं आपको। बीसलपुर पूरा नहीं हुआ था क्या? बस तो फिर हो गया तो उसके बाद में आज की हेडिंग लिखो, जल संरक्षण के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाएं एवं अभियान। जल संरक्षण के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाएं एवं अभियान। प्रमुख योजनाएं एवं अभियान 5-6 हैं ये। और जिन साथियों ने एसआई का पेपर दिया है उसमें से एक प्रश्न मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है वो बताना कि कौन सा प्रश्न आया था, कि कौन सी योजना किसकी सहायता से चलती है। ये प्रश्न इसी में से मिलेगा। लिखो 1 नंबर, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। आज की क्लास को वेरी वेरी मोस्ट कर देना। प्रश्न आएगा एक हर एग्जाम में, ध्यान रखना है। विश्वास नहीं हो तो इसे ऐसा ही में देख लेना। अब आप कहोगे पेपर में आने के बाद पढ़ा रहे हो, नीचे वाले बैच में देख लेना, पढ़ाते ही हैं। ये टॉपिक पूरा तभी ही होता है। बताओ क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। लिखो इसके बारे में। फरवरी 2024 में शुरू, फरवरी 2024 में शुरू, फरवरी 2024 में शुरू किया गया। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य देखो, जल संचयन, जल संरक्षण, जल संचयन और जल संरक्षण। जल संचयन, जल संरक्षण, 2 शब्द खूब हैं। उद्देश्य के बाद में लिखो अगली लाइन से, इस अभियान के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत नए एनीकट, नए एनीकट, कौमा खेत तालाब, खेत तालाब इत्यादि, इत्यादि पुराने, पुराने जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। पुराने जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। पोखर, बावड़ी, टांका, टोबा ऐसे होते हैं ना, इनको दोबारा से मरम्मत करेंगे ताकि पानी को बचाया जा सके।
दोबारा से बताओ कौन सा अभियान शुरू किया? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। मैं नोट में लिखा दूंगा। पहला 2016 में झालावाड़ से वसुंधरा राज्य ने शुरू किया, 2019 में उसका नाम राजीव गांधी जल संचयन कर दिया, वापस से भजन लाल जी ने 2.0 शुरू कर दिया। सही है। दोबारा से बताओ कब शुरू हुआ? ये फरवरी 2024 में। क्या क्या उद्देश्य है? पानी को संचय एकत्रित करेंगे, संरक्षण बचाने का प्रयास भी करेंगे, पुरानी जितनी भी जल संरक्षण की पद्धतियां हैं उनको भी हम बचाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? लिखो आगे प्रावधान। प्रावधान, और प्रावधान से ही प्रश्न बनेगा, क्योंकि मैं भी टेस्ट में यहीं से प्रश्न दूंगा। मैं चाहता हूं कि हूबहू प्रश्न परीक्षा में मिल जाए। लिखो प्रावधान लिखो। आगामी 4 वर्षों में, आगामी 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गांवों में, आगामी 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गांवों में कुल 5 लाख, कुल 5 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना। जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। किया जाना प्रस्तावित है। बोलो, ये लाइन तो यहीं पे याद करना है। आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख बावड़ी बनाओगे, तालाब बनाओगे, पुल बनाओगे, कुछ भी है, जो जो पानी को बचाने की हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं उनको दोबारा से क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। टोटल संख्या कितनी? 5 लाख। गांव कितने? कितने साल? 4 साल। कितने साल? 4 साल। सही है क्या? आगे बढ़े। अब लिखो नोट। नोट लिखो भाई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 2016 में, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 2016 में, 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राज्य द्वारा, वसुंधरा राज्य द्वारा झालावाड़ से किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य द्वारा झालावाड़ से किया गया था। कब की बात है ये? 2016 में झालावाड़ से किया गया था। अगली लाइन में लिखो। कालांतर में 2019 में, कालांतर में 2019 में अशोक गहलोत सरकार द्वारा, अशोक गहलोत सरकार द्वारा इस अभियान का नाम, इस अभियान का नाम राजीव गांधी, अभियान का नाम राजीव, अब राजीव गांधी जल संचयन अभियान किया गया। राजीव गांधी जल संचयन अभियान किया गया। ठीक है। अब तो पुरानी बात भी लिखा दी, नई भी लिखा दी। प्रश्न 2 ही बनेंगे आगामी 4 वर्ष में। कितने गांव में? 20,000 गांव में। कितने?
5 लाख संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ये प्रश्न कल परसों एसआई में आ गया। बाह्य सहायता, अन्य देश, अन्य कोई बैंक, अन्य कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसकी सहायता से राजस्थान में 14 योजनाएं चल रही हैं। कितनी चल रही हैं? 14 में से एक ये है आपके सामने, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। क्या नाम है बोलो? आजीविका सुधार परियोजना। सही है। जल जाइका, बोलो जल जाइका। जापान की कंपनी जाइका, JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जल जाइका। बोलो सभी एक बार, जल। तो जल क्षेत्र आजीविका, आजीविका मतलब किसानों की आजीविका को सुधार करने के लिए राजस्थान के 30 जिलों में 137 परियोजनाएं चल रही हैं। किसकी सहायता से? जाइका। कल परसों का जो पेपर था उसमें एक तरफ 4 योजनाओं के नाम थे, दूसरी तरफ 4 संस्थाओं के नाम थे। सिर्फ क्या करवाया था? मिलान। मैं ये कह रहा हूं दोबारा से रिकॉर्ड कर लें कि 14 योजनाओं को याद कर लेना, 14 में से एक प्रश्न पक्का मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे 14 को, इसमें जल से संबंधित इसमें 3-4 इसमें दे रखा है, बाकी कंप्लीट 14 को हम पढ़ेंगे। तो नंबर 2 लगा के लिखो, राजस्थान जल क्षेत्र। अब इसमें पेन कैसे आएगा? तो पहले वहां टिक करूं, फिर उसके बाद में नीचे टिक करूं। अब कर लूं, ये लो कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये लो, इस पे इधर लिखो, इस पे लिखो। आप तो राजस्थान जल क्षेत्र, RD से बुलाऊंगा दोबारा से, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। लिख दिया? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना लिख दिया कि सभी ने? लिखो उद्देश्य, उद्देश्य भले होते रहो। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। लिखो उद्देश्य, उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार लाना, किसानों की आजीविका में सुधार लाना। आजीविका में सुधार लाना। लिखो सहयोग, सहयोग जाइका। सहयोग क्या है? जाइका। जाइका का पूरा नाम लिखें, जापान इंटरनेशनल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, कोऑपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी लिख दिया। सहयोग। नेक्स्ट, यह राजस्थान के 30 जिलों में
यह राजस्थान के 30 जिलों में 137 राजस्थान के 30 जिलों में 137। ये गेट थोड़ा ही दिन टिका लो मेरे हिसाब से भाई, ये ऐसे वाला नहीं है, ये ऐसे वाला है। ये पूरा सामान आपका ही है, अपना समझ के इसको उपयोग में लें। क्या घर ले जाऊंगा? ये घर नहीं है। घर से कभी कम फील हुआ आपको? फिर हम तो घर की तरह माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, तुम लोग देखो। ये राजस्थान के 30 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में लागू है। राजस्थान के 30 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में लागू है। बस इतना सा ध्यान रखना है। आगे लिखो। इस परियोजना की समय अवधि, इस परियोजना की समय अवधि 31 मार्च 2028 तक है। समय अवधि 31 मार्च 2028 तक है। 31 मार्च 2028 तक है। सही है? कब तक है भाई? 31 मार्च 2028 तक है। 3 4 5 बातें हैं, जल्दी से याद करो। नाम बताओ पहले। जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, किसानों की आजीविका में जल जाइका, जल, सही है। जाइका मतलब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जापान की बड़ी कंपनी है जिसने राजस्थान में 2-3 योजनाओं में अपना वित्तीय सहयोग दे रखा है। कितने जिलों में है ये? 30। पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे में 27 जिले थे। कितने थे? और 30 जिलों की कितनी सिंचाई परियोजनाओं में? 137। याद रख लोगे? कब तक है ये? 2028 तक। 2000 नंबर कितने हो गए? 2 गई क्या? तीसरी योजना लिखो, बांध पुनर्वास, बांध पुनर्वास बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, DRIP, ड्रिप। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, डैम। जितने भी हमारे पुराने बांध हैं, क्षतिग्रस्त बांध हो गए, उनका दोबारा से क्या करेंगे? पुनर्निर्माण करेंगे, उनको सुधार करेंगे। हमारे पास पैसे हैं नहीं, विदेशी सहायता प्राप्त करेंगे। बताओ, एक तो विदेशी सहायता किससे लेंगे? विश्व बैंक से लेंगे। जाइका से कहां पे? कौन सी योजना में? जल क्षेत्र सुधार परियोजना में। सही है, जल क्षेत्र आजीविका सुधार। और विश्व बैंक से बांध पुनर्वास में। विश्व बैंक के पास चले गए, विश्व बैंक ने कहा कि मैं तो पूरी दुनिया में लोन बांटता हूं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे पास में चीन में एक और बैंक है, उसके पास चले जाओ। बोले कौन सा बैंक है चीन में? AIID, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक, AIID। इस बैंक के पास चले जाओ, तो इसने भी हमारे को सहयोग प्रदान किया है। उसके बाद भारत में केंद्र सरकार में एक मंत्रालय, कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय। तो बताओ किस किस का सहयोग है इसमें? विश्व बैंक, AIID बैंक का है और एक जल शक्ति मंत्रालय का है। बताओ उद्देश्य बताओ। बांधों की सुरक्षा को बढ़ाना है और प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। कितने अवधि के लिए है?
इसमें 3 चरण थे। पहला चरण पूरा हो गया, अभी दूसरा और तीसरा। जो दूसरा चरण है वो 21 से, एक बार दिख नहीं रहा इधर कितना है वो, उसको नीचे लिखा दूंगा, एक बार यहां तक लिख लो। एक बार लिखो, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना में उद्देश्य लिखो, बांधों की सुरक्षा बढ़ाना। उद्देश्य, बांधों की सुरक्षा बढ़ाना और प्रबंधन को सुदृढ़ करना। बांधों की सुरक्षा बढ़ाना और प्रबंधन को सुदृढ़ करना। सुदृढ़ करना। नेक्स्ट लिखो, सहयोग। प्रश्न सहयोग से आएगा, लिख लो चाहे आप पूरी चीजें। सहयोग, और जैसे क्लास फ्रीज होगी उससे पहले अपन सबका सहयोग याद भी कर लेंगे। जल फॉर जायका, बांध, विश्व बैंक, AIID और जल शक्ति मंत्रालय। सहयोग में लिखो 1 नंबर विश्व बैंक, AIID बैंक चीन में है, ये AIID बैंक चीन में है। एशियन, घर पे आप इसको तो फुल फॉर्म तो घर पे भी देख लिया करो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग चीन में है, ये लिख दिया। तीसरा लिखो, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। विश्व बैंक, AIID बैंक और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। लिखो, कुल अवधि 10 वर्ष। कुल अवधि 10 वर्ष। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो, प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट, द्वितीय चरण 2027 तक। द्वितीय चरण 2027 तक। तृतीय चरण 2031 तक। 2031 तक, सही है। कितने हो गए? 3 पढ़ लिया हमने। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, बोलो आगामी 20,000 5 लाख जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी क्या पढ़ा? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जल फॉर जायका। जल फॉर 30 जिलों की 137 परियोजनाओं में लाभ मिले, सही है। तीसरा, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना। बांध पुनर्वास एवं, बांधों को डेवलप करेंगे दोबारा से। विश्व बैंक, AIID और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, सही है। कितने साल? 10 साल। पहला चरण पूरा, दूसरा 27 तक, तीसरा। अच्छा, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना कब तक है? 31 मार्च 2028। 31 मार्च 2000। भाई ये डाटा है, इनको ऐसे ही याद करेंगे, बार बार रिवीजन करके। जैसे आगे बढ़ेंगे फिर से पीछे की तरफ थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। नंबर 4, नंबर 4 लिखो, नंबर 4 पे रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। राजस्थानी क्षेत्र में, क्या बोल दिया? रेगिस्तानी क्षेत्र में
आज थोड़ा सा वो रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। पहले समझ लो, नाम से ही पता चल रहा है रेगिस्तान के 10 जिलों में लाभ मिलेगा। कितने जिलों में? रेगिस्तान के 10 जिले बता दो कौन कौन से। इधर पश्चिम वाले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, फलाना, डिखाणार, वोर हैं ताड़वो भी। चलो देखें, वहां पे हम किसका सहयोग लेंगे? न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो चीन में है, उसकी आर्थिक सहायता है इसमें। तो पहले एक बार देख लेते हैं। इसकी अवधि है 8.5 साल। कितनी है? 8 वर्ष 6 महीने। इसमें 70% हिस्सेदारी तो किसकी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहां पर है? चीन में। और 30% हिस्सेदारी किसकी है? राज्य की है। और राजस्थान के 10 जिले हैं, ये नीचे हैं, उनको मैं लिखा दूंगा। लिखो उद्देश्य, लिखो पहले तो उद्देश्य लिखो। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आसपास जल संरक्षण को बढ़ावा देना। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आसपास जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट लिखो सहयोग। 70% न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। 70% न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी चीन में है। पहले इसका नाम ब्रिक्स बैंक था। ब्रिक्स देशों का समूह है, 10-11 देश मिलकर के क्या कहलाते हैं? ब्रिक्स। उसका नाम बैंक था उनका ब्रिक्स, बाद में नाम कर दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में बना था ये। चलो आगे लिखो। इस परियोजना में पश्चिमी राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित होंगे। 30 तो राज्य का लिख लो। 30 राज्य का लिख लो। 70 न्यू डेवलपमेंट बैंक का है, तो 30 किसका है? राज्य का है। लिखो इस परियोजना में राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित होंगे। लिखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। काउंटिंग करो, 10 हो गई क्या? याद भी रह जाएंगे, बिल्कुल पश्चिम के जिले हैं ये, तो आराम से याद हो जाएंगे भैया। चले आगे। कितनी योजना हो गई? 4। पहली में बताओ, आगामी 4 वर्ष में 20,000 गांवों में 5 लाख। सही है। दूसरी कौन सी पढ़ा था? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, 30 जिलों में 137 परियोजनाएं। फिर क्या पढ़ा? बांध पुनर्वास। बांध तो सभी जगह पर है, जो जितने भी बांध हैं। उसके बाद कौन सी पढ़ा? रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना,
तो रेगिस्तान मतलब पश्चिमी राजस्थान, कितने जिले? 10। कैसे याद कर सकते हैं? बॉर्डर वाले होंगे, शेखावटी के 3, बॉर्डर के 5, कितने हो गए? 4 ही बॉर्डर के। फलोदी का नाम इसमें अलग से नहीं है, तो 4 और 3 7। जोधपुर, और कौन सा रह गया? नागौर, और कौन सा रह गया? बाड़मेर तो बॉर्डर पे आ गया। 4 3 7, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ रह गया। सही है ना? ऐसे आइडिया करके याद करना है कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट अगली योजना लिखो भाई, देखो अटल भूजल योजना लिखो, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। भूजल, भूमि का जो नीचे का जल स्तर है, इसको सुधारना है अपने को। वापस से किसका सहयोग है? विश्व बैंक का। बांधों में भी किसका था? विश्व बैंक का। और जल क्षेत्र आजीविका में जायका। समझ में आ गया? लिखो उद्देश्य, लिखो भूजल स्तर में गिरावट को रोकना। भूजल स्तर में गिरावट को रोकना। मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा ही दिन चलेगा गेट। अरे भाई इनको ऐसे सरकाना है दोनों तरफ। क्या लिखूं भाई? इन दोनों को सरकाना है ना? ये लिख दो। लिखो भूजल स्तर को रोकना। क्या उद्देश्य है? भूजल स्तर को रोकना। आगे लिखो नेक्स्ट, सहयोग विश्व बैंक। सहयोग विश्व बैंक। सहयोग किसका? विश्व बैंक का। नेक्स्ट लिख दिया सहयोग विश्व बैंक का। उसके बाद लिखो अवधि पूरी होगी की, तो अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक। अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक। अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2025 तक। दोबारा बोलो, 2020 से 2025। काम की बात तो इधर दी हुई है, बताओ कितने जिलों में? अरे कतरा में, और वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरचनाएं। देखता हूं देखें कैसे याद नहीं होता ये योजनाएं। बताओ जल क्षेत्र आजीविका सुधार में 30 जिले, इसमें कतरा 17, और बांधों में ऐसे जिले थे नहीं, बस 4-5 ही तो पढ़ा है। एक रेगिस्तान ही पढ़ लिया, रेगिस्तान वाले में 10 जिले, रेगिस्तान में 10 जिले, और उधर 20,000, फिर 30 जिले, और कतरा 17। लिखो यह योजना, यह योजना 17 जिलों के 38 ब्लॉकों की 1132 ग्राम पंचायतों, दोबारा बोलो, 17 जिलों के 38 ब्लॉक, ब्लॉक मतलब उपखंड, तहसील इस्तेमाल लो, 38 ब्लॉक की 1132 ग्राम पंचायतों में संचालित थी। अब तो पुरानी हो गई। 1132 ग्राम पंचायतों में संचालित थी। 2 तहसील भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। शाहपुरा क्या है? उपखंड है, ब्लॉक है शाहपुरा। विराटनगर क्या है? ब्लॉक है। पावटा क्या है? ब्लॉक है। ऐसे सही है। चलो भाई, विश्व बैंक से 2 गई, कौन कौन सी? बांध वाली और अटल भूजल। अब देखो काम की बात, जन्म तो थारो अंडे वे कमा बाप दूसरा जिले में, दूसरे राज्य में चले जाओ, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जो जन्म भूमि है, कर्म भूमि में आप लोग रहते हो, तो जन्म भूमि में
थोड़े बहुत पैसे खर्च करो, करोगे नहीं करो? ये तो सत्य है कि आप लोग नौकरी लाकरी लगी जाओगे। यहाँ जयपुर तिराहे के पास में कोचिंग बनाने का पर्पज क्या है? पकड़ के उतार लाऊंगा बस से, समझ में आ गया ना? वैसे मुझे सब पता है, उतरोगे एक बार तो रहम आएगा। वैसे इस हाईवे से गुजरोगे तो भी दिखेगा ये तो। ऐसे बड़ा बड़ा लगाऊंगा इसके ऊपर फ्लैक्स। हाईवे के बराबर तो अभी पहुंच गए अपन, इससे ऊपर इतने और ले जाएंगे अभी तो। कितने? 3। फिर ऐसे देख देख करके वे चले आते हैं एक बार कम से कम। तो आपकी जिम्मेदारी है कि चलो इतनी दूर जा रहे हैं तो एक क्लास टाबरों को पढ़ाई आए हैं, करोगे ना ऐसा? लाडू ही बांटे वहां टाबरान। प्रकृति से जितना लेते हैं उतना देना भी पड़ता है। आप लोगों को ज्यादा लाडू क्यों खिला रहे हैं? ब्याज समेत लेंगे। अभी तुम 2, 5, 7, 10 बार लेंगे तो हम 10, 20, 30 जब भी आओगे तब लाडू लेकर के आना ही पड़ेगा। तो बात ये है, सही है? तो आ जाओ। कर्म भूमि से मातृभूमि। राज्य सरकार ने ऐसा प्लान किया कि कोई व्यक्ति अगर बाहर नौकरी करता है, बाहर कोई बिजनेस करता है, तो उसका मतलब उसके पास पैसे हैं। तो उसको एक प्रकार से इस प्रकार से जोड़ें कि थोड़ी बहुत पैसे वो राजस्थान में खर्च करे और राजस्थान में उनके पैसों से कुल 45,000 जल संरचनाएं बनाएंगे। हैंडपंप बना देंगे, कोई पानी की टंकी खोल देंगे, सही है? जल संरचनाएं कितनी? 45,000। एक ही प्रश्न बनता है इसमें, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में कितनी जल संरचनाओं का निर्माण? 45,000। किससे पैसे उगाएंगे? जो बाहर काम करता है, जो कर्म भूमि को छोड़ करके, सॉरी, जन्मभूमि को छोड़ करके कर्म भूमि। ऐसा अभियान हमने कहां से सीख लिया? ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, कैच द रन प्रोग्राम। कौन सा था? कैच द रन। उससे प्रेरित होकर के राजस्थान में ये चलाया गया। अब इसको समझ लो एक बार क्या क्या है। पहले इसको पढ़ना यहां से पढ़ना, ऊपर वाला पढ़ोगे तो समझ में कौन आओगे। जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 6 सितंबर 2024 को जल संचयन जन भागीदारी अभियान की शुरुआत किया। सेंटर में शुरू किया था। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 जनवरी 2025 को कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुभारंभ किया। तो यह अभियान कब शुरू हुआ भाई? 2025, 15 जनवरी 2000, एक साल पूरा हो गया था सरकार को। 15 जनवरी 2024 को ऐसे पूरे विधायकों को बुला लिया, जैसे आप लोग विधायक हैं सारे के सारे, और दिल्ली से एक पर्ची आई थी। उस पर्ची को खोला गया तो कोने में बैठे थे भजनलाल जी। भजनलाल जी पहली बार विधायक बने थे, कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री भी कभी बन जाएंगे, और अचानक से नाम आया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भजनलाल। एक साल पूरी होने पर, 1 साल के वर्षगांठ मनाई, उस समय एक कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? कर्म भूमि से 15 जनवरी 2025 को। समझ में आ गया? इसमें कितनी संरचनाएं? 45,000 भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किसकी सहायता से? भामाशाह प्रवासी राजस्थानी, जो राजस्थान से बाहर प्रवास करते हैं, भामाशाह हैं, पैसे वाले हैं। तो मैं भी एक ऐसा अभियान चलाऊंगा, जो भी कोई ना कोई बढ़िया सा नाम दूंगा। जो जो नौकरी लगेगा उसको साथ में तो लाडू लेकर के आना पड़ेगा, और 2-3 घंटे टावरों को पढ़ा करके भी जाना पड़ेगा। सही है? चलो लिखो, डन, वेरी गुड। फिर कहीं का धन्यवाद ना ना, ये गलत बात। 4 बजे तक क्लास। चलो फिर लिखो, इसको तो करें पूरा। लिखो शुरू, शुभारंभ। शुभारंभ लिखो। हेडिंग तो लिखो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। लिखो शुरुआत 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को शुरुआत। 15 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट। उद्देश्य
भामाशाह प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से, भामाशाह प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से भामाशाह प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से आगामी 4 वर्षों में आगामी 4 वर्षों में राज्य के 41 जिलों की, राज्य के 41 जिलों की लगभग 11,195 ग्राम पंचायतों में 11,195 ग्राम पंचायतों में कुल 45,000, प्रश्न तो यही बनेगा 45,000 वाला, कुल 45,000 भूजल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। 45,000 भूजल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। का निर्माण किया जाएगा। सही है, नोट लिखो इसका, नोट। यह अभियान भारत सरकार के, यह अभियान भारत सरकार के कैच द रेन थीम पर आधारित है। कैच द रेन थीम पर आधारित है। भारत सरकार ने ऐसा ही अभियान चलाया था, कैच द रन, कैच द रेन पर आधारित है। अब एक छोटा सा एक लाइन की और रह गई, क्योंकि अब उसको छोड़ नहीं सकते हैं, टॉपिक बीच में रह जाए। देखो, वंदा, वंदे, वंदा नहीं, वंदे, कायों को आज तुम्हारे बेस में आज काफी दिनों से आए हैं ना, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। मेरे तो मन ही कौन लगे, सही बता रहे और बेचा मैं टाबर तो चौका चौका तो उड़ी गया सारा का सारा ही। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है। नहीं बच्चे आ गए, कितने का आ गए? तुम लाओगे उतने आएंगे, खूब है। देखो, एक तरफ तो भजन लाल जी ने इस अभियान की शुरुआत की, एक तरफ आप जैसे लोगों ने कल्याण गुरुकुल की शुरुआत। बताओ कौन सी तारीख को? 5 जून 2025 को आपने तो क्या शुरू कर दिया? गुरुकुल। और उधर भजन लाल जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू कर दिया। 15 दिन तक चला, 20 जून तक। और जितने भी पुराने जो छोटी मोटी बावड़ी, नदी, नाले जितने भी थे, उनकी साफ सफाई करवाई गई। शुरुआत किया था रामगढ़ बांध जयपुर से, और इस अभियान की समाप्ति हुई है गढ़सीसर झील जैसलमेर। लिखो उद्देश्य, लिखो उद्देश्य। उद्देश्य लिखो, जल संरक्षण को जन जागृति द्वारा, जल संरक्षण को जन जागृति द्वारा जन आंदोलन बनाना, जन आंदोलन बनाना। लिखो अवधि 5 जून से 20 जून 2025। अवधि 5 जून से 20 जून 2025। लिखो शुभारंभ रामगढ़ बांध जयपुर। शुभारंभ
रामगढ़ बांध, बाणगंगा नदी पर है ये, वहां से इसकी शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री जी आए थे, फावड़ा से साफ सफाई किया था इन्होंने। और लिखो समाप्ति, गढ़सीसर झील जैसलमेर। समाप्ति गढ़सीसर झील जैसलमेर। शुभारंभ तो क्या है, बताओ क्या है शुभारंभ? रामगढ़ बांध जयपुर से, और समाप्ति कहां से है? गढ़सीसर झील जैसलमेर। सही है। अब इसमें एक लाइन और रह गई। एक वो है ऐप, किसान साथी ऐप। लिखो भाई, किसान साथी ऐप। इसको नोट में लिख लो अलग से, किसान साथी ऐप। किसान साथी ऐप लिखो। यह 14 अगस्त 2024 को, 14 अगस्त 2024 को जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पार्वती परियोजना, पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र के किसानों के लिए, पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र के किसानों के लिए एक डिजिटल संचार, एक डिजिटल संचार मंच के रूप में लॉन्च किया गया, मंच के रूप में लॉन्च किया गया। बस ध्यान रखना कि क्या है। इसके अलावा अब इस जल संसाधन के टॉपिक में एक लाइन, क्या एक शब्द भी नहीं बचा, मैंने आपको लिखा दिया, याद करना है इसको। प्रश्न यहां से आते हैं और कलम उद्योग की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।